अरे यहां से जाना है ना आज तो इंस्पायर होके जाना कि यार मेरे जैसे लोग अगर तरक्की कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं तरक्की कर सकता। इंसान कितना ही तेज हो, कितना ही बोलने में चतुर हो, समझे, कितना ही एक्टिविटी में चतुराई कर ले, कितना ही तेज बन ले, कितना ही तेज बन ले, दुनिया का सबसे मास्टर ब्लास्टर बन ले, उसको पता है कि वो झूठा है, नीचे कमीना है, हाँ है ना, पता, उसको खुद को पता होता है। और एक एक जगह और पता होता है, सबसे झूठ बोल दोगे मेरे दोस्त, परमात्मा से झूठ नहीं बोल सकते। और इसीलिए उससे आज तक जीवन में झूठ नहीं बोला। जो करा डंके की चोट पे किया और जो करूंगा डंके की चोट पे करूंगा, ना कैसे, क्योंकि भैया उससे डर लगता है, इंसान से किससे डर नहीं लगता। तो जब आपकी नीयत अच्छी होगी, आपकी सोच अच्छी होगी, तो आपके प्रोडक्ट में पानी होगा ना, वो भी असर करेगा, क्योंकि परमात्मा आपका साथ देगा। भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, जिसको भी आप मानते हो वो आपका साथ देगा। ये प्रोडक्ट हमारी R&D टीम ने बहुत मेहनत करके बनाया है दोस्तों। और R&D टीम किसकी होती है? जिसके पास फैक्ट्री होती है। और R&D कहां होती है? लैबोरेटरी में होती है, समझे। अब फैक्ट्री कितनी कंपनियों के पास है, तुम अपना दिमाग लगाओ, मैं नहीं लगा रहा। मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूं SLPS से बेहतर ना कोई था, ना है, ना होगा, क्योंकि हम उतनी मेहनत करेंगे। तैयार हो? तैयार हो? और मेरे भाई, मैं देख रहा था यहां आते आते, मेरी बात सुनो, इतना अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है तुम्हें, करो ना यार, दिल से करो ना। क्या करना है? दुकान ही तो बदलनी है, हिंदी में बात ही तो करनी है, लोगों से मुलाकात ही तो करनी है, किसान के घर जाके किसान के प्रोडक्ट समझाने, किसी के घर जाके टॉयलेटरी के प्रोडक्ट समझाने, नहाने धोने खाने के प्रोडक्ट देने, है ना, बीमार को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देने, जो स्वस्थ रहना चाहे उसको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने, है ना, रसोई में मसाले देने। ये किस काम करने में भी जोर पड़ रहा है क्या? अरे हम तुम्हें साइंटिस्ट थोड़ी बना रहे हैं, सिंपल काम है, है ना, आसान काम है ना। लेकिन पता है दुख की बात क्या? इतना आसान काम, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने जैसे आदमी को करोड़ों रुपए कमाते देख रहे हैं, गाड़ी बंगले लेते देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जूं नहीं रेंगती, फिर भी शरीर में चिड़न नहीं दौड़ती, फिर भी गूस बम्स नहीं आते। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन, ये मोटिवेशनल फंक्शन नहीं होते, ये इंस्पिरेशनल फंक्शन होते हैं। अगर आप मोटिवेट होके जाओगे, खाना खाओगे भूल जाओगे। अरे यहां से जाना है ना आज तो इंस्पायर होके जाना कि यार मेरे जैसे लोग अगर तरक्की कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं तरक्की कर सकता। सिर्फ इस सवाल का जवाब लेके जाना आज यहां से जानते टाइम, सिर्फ इस सवाल का, इंस्पायर्ड होके जाना, मोटिवेट होके मत जाना। आज आपको मालूम है, मैं आपसे पूछता हूं, यहां जितने लोग बैठे हैं, तरक्की करना, कामयाबी प्राप्त करना, अच्छा पैसा कमाना, अपने घर की दुख तकलीफ दूर करना, ये अच्छा काम है, बुरा काम है? जोर से बोलो, अच्छा काम है ना। क्या चाहिए था तुम्हें? ये पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए था? तरक्की करने के लिए क्या चाहिए था? कामयाब होने के लिए क्या चाहिए था? एक मौका चाहिए था। और कैसा मौका चाहिए था? अपने जैसा मौका चाहिए था। कैसा काम चाहिए था? जो काम तुम कर पाते वो चाहिए था, जिस काम में तुम चल पाते वो चाहिए था। क्या ये वही काम है? इसमें क्या करना है तुम्हारे को? इसमें कुछ साइंस पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, मैथ पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़नी है, क्या पढ़ना है? एक प्रोडक्ट को समझना है और उसको समझाना है, प्रोडक्ट को पहले यूज करना है। मैं ठीक हो गया भाई, ये बोतल पी ले, तू भी ठीक हो जाएगा, इतने में ही काम हो जाएगा। और उसके बाद परमात्मा ने इतना अच्छा मौका हम सबके बीच में लेके आते हैं, फिर भी यहां कुछ लोग काम करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ लोग खाना खाएंगे, हाथ जोड़ के चले जाएंगे, छोड़ो ना यार, ये उन्हीं के लिए था। नहीं, उन्हीं के लिए नहीं था, उन्हीं के लिए नहीं था। अमीरों के लिए बहुत रास्ते हैं अमीर बनने के मेरे दोस्त, पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत रास्ते हैं, पैसे वालों के लिए बहुत रास्ते हैं, लेकिन एक गरीब का बच्चा, एक मिडिल क्लास का बच्चा, एक अपर मिडिल क्लास के पास कोई रास्ता नहीं है। पूरी जिंदगी सोच सोच के मर जाओगे, कुछ करूं कुछ करूं कुछ करूं, पर कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई मौका ऊपर वाले ने नहीं बनाया, ऊपर वाले ने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कामयाबी के कीमत लगती है, या तो पैसे के रूप में दे दो, या टैलेंट के रूप में दे दो, समझे, या पढ़ाई लिखाई के रूप में दे दो। तुम्हारे पास है नहीं, पैसा लगा के पैसा कमाने का मौका है नहीं, पढ़ाई लिखाई अब कर नहीं सकते, अब क्या करोगे? ये मौका है आपके लिए।
और ये मौका याद रखना, ये मौका आपकी मजबूरी है, शौक नहीं है। अगर ये नहीं तो और कुछ नहीं। बाजार में कोई तुम्हारी कीमत नहीं लगाएगा। बाजार में जाओगे, पूछेगा कितना पड़ा है, क्या एक्सपीरियंस है, 10,000 दूंगा, 15,000 दूंगा, 20,000 दूंगा। बाजार वाले आपकी कीमत हजारों में लगाएंगे और हम आपकी कीमत करोड़ों में लगाएंगे। यही फर्क है बस। करना क्या है, काम ही तो करना है। अरे चलो छोड़ो, ये काम मत करो, जो कर रहे हो उसमें टाइम नहीं देना पड़ता, उसमें समय नहीं देना पड़ता। रोज 10 घंटे किसी काम में लगा रहे होगे, दुकान चला रहे होगे, टीचर होगे, डॉक्टर होगे, कुछ तो कर रहे होगे, किसान होगे, खेती कर रहे होगे, कुछ तो कर रहे होगे। फ्री में बैठ के तो नहीं खा रहे होगे, कुछ तो कर रहे होगे। वो कुछ करने में कुछ मिलता है और यहां वही कुछ करने में बहुत कुछ मिलता है। बिना काम जीवन नहीं है, काम करना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे अगर जीना है तो। और आज हमने क्या गलत कर दिया, हम कंपनी वाले हो गए और वो जो कंपनी वाला तुम्हें 15,000 की नौकरी करके सुबह शाम सलूट लगवाता है, वो बॉस हो गया तुम्हारा। सर जी उसके सामने है। हम कंपनी वाले हो गए। जो तुम्हें महीने के 15,000 देने की बात करता है वो तुम्हारा भगवान, और जो 15 लाख की बात करता है ये कंपनी वाला। वाह यार, कमाल आदमी हो यार। प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद भी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद भी तुम लोगों में करंट नहीं दौड़ता, तुम पे जू नहीं रेंगती, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है। प्रॉब्लम है उस माहौल की जिसमें तुमने जन्म लिया है। प्रॉब्लम है उस एटमॉस्फेयर की जिस एटमॉस्फेयर में तुम रहते हो, क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ कीड़े मकोड़े रहते हैं। तुम्हारा पड़ोसी कमजोर सोच का, तुम्हारा दोस्त कमजोर सोच का, तुम्हारा रिश्तेदार कमजोर सोच का, तुम्हारे माता पिता तक कमजोर सोच के। आज जाके उनसे बात करना, बोला पापा मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, बोला थप्पड़ मारूंगा, 1000 कमा। गलती कर दी करोड़ की बात करके। कोई तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं है, कोई तुम्हारे सोचने को समझने को तैयार नहीं। तो होगा क्या, धीरे धीरे क्या होता है कि हम आते तो बड़े प्लेटफॉर्म पे, पर वो लोग हमें खींच के फिर अपनी दुनिया में ले जाते हैं। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारी सोच है। गरीबी तुम्हारे अंदर नहीं है, गरीबी तुम्हारे भेजे में घुस गई है। तुम्हें लगता नहीं हम अमीर बन सकते हैं, तुम्हें लगता नहीं हम कामयाब बन सकते हैं, तुम्हें लगता नहीं मैं भी करोड़ों रुपए कमा सकता हूं, क्योंकि तुम उस गरीब में पैदा हो के 10 साल 15 साल 20 साल रह के गरीबी की आदत पड़ चुकी है। अब तुम वो आदत छोड़ने को तैयार नहीं हो। दोस्तों, गरीबी की आदत छोड़ो और अमीरी की आदत पालो। अमीरी अपने आप चल के तुम्हारे कदमों में आएगी। मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो? कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर चारों तरफ के लोग हैं, माहौल है। आज हम यहां पर तुम्हें इंस्पायर करके भेजेंगे, समझना। तुम्हारे अंदर इंस्पिरेशन आएगा, मैं कुछ करूंगा, मैं शेर की तरह जाओगे तुम, शेर की तरह। समझे? कौन सा रथ था, कौन सी विजय थी, सब भूल जाओगे। विजय पराजय में बदल जाएगी, क्योंकि जितनी बाहर भेड़े तैयार बैठी है, तू आ तो सही शेर बन के। ये कहानी से समझाता हूं। एक बार एक शेरनी को ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब जन्म देते ही शेरनी भगवान के पास प्यारी हो गई। अब बच्चा पड़ा रहा, वहां से भेड़ों का झुंड आया। भेड़ों का झुंड आया तो भेड़ों ने उस शेर के बच्चे को साथ में ले लिया। अब वो शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में साथ चलने लगा, रोज चलने लगा। धीरे धीरे वो भेड़ का बच्चा बड़ा, वो शेर का बच्चा बड़ा हुआ, पर रहता भेड़ों में था। वो घास ही खाता था, वो मांस मच्छी नहीं खाता था, क्योंकि उसको तो लगा तू भेड़ ही है। भेड़ जैसा रिएक्ट करना, भेड़ जैसा बिहेव करना, दहाड़ना ही नहीं, मिम्मियाना। शेर का बच्चा और ऐसे कर रहे थे, तुम करोगे ना जाके यहां से ऐसे मिम्मियाते हो तुम जब पैसे नहीं होते, ठीक है? समझे? शेर के बच्चे में सारे भेड़ों के बच्चे के गुण आ गए। एक दिन क्या हुआ, एक शेर ने हमला कर दिया भेड़ों के झुंड पे। अब जब भेड़ों के झुंड पे हमला किया तो सारी भेड़ भाग गई और वो भी भाग गया, शेर भी। तो वो शेर ने जिसने हमला किया, वो पहली बार जिंदगी में देख रहा है, जब मैं दहाड़ता था भेड़ भागती तो देखी थी, शेर भागता पहली बार देख रहा हूं। तो उसने भेड़ तो छोड़ी, वो शेर टेंशन में आ गया। अपनी कैटेगरी का आदमी, अपनी जात का आदमी, अपने जेनेटरी का आदमी इतना डरपोक कैसे? वो छोड़ा, भेड़ को बाद में देखूंगा, पहले इसको देखूंगा। उसने उस शेर को पकड़ा, वो शेर मिम्याने लगा, छोड़ दो मैं मर जाऊंगा, मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं, अरे मैं भेड़ हूं, मुझे छोड़ दो। तो बोला चल, फिर वो उसको लेके गया, चल मैं दिखाता हूं तू क्या है। उसको नदी में लेके गया,
साफ नदी का पानी था। उस शेर को दिखाया चेहरा, बोला देख मेरा चेहरा और देख अपना चेहरा कैसा है। बोला आपके जैसा। अरे गधे मैं शेर हूं, तू भी शेर है। बोला क्या, मैं शेर हूं? बोला आप दहाड़। जैसे वो दहाड़ा, वही भेड़ों के झुंड भागते मिले। वो कह रहा है मेरे दहाड़ने भी भीड़ भाग रही है, इसका मतलब मैं शेर हूं। तो याद रखना, एक शेर ही दूसरे को शेर होने का एहसास करा सकता है। समझे? भेड़ों में रहोगे तो भेड़ों का ही एहसास होगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? प्लेटफॉर्म की वैल्यू करो, प्लेटफॉर्म की इज्जत करो। बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म। बहुत पुण्य करें, हमने ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो? जानते हो? क्या पढ़ते हो आप लोगों के बारे में? क्या जानते हो? सिर्फ उसके बालों के स्टाइल से खुश रहते हो। अरे प्लेटफॉर्म की ताकत समझो। महेंद्र सिंह धोनी जो है पान सिंह धोनी का लड़का था, जिसके पिताजी मैकॉन कंपनी में काम करते थे। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, छोटा मोटा क्रिकेट खेलता था ग्राउंड में। क्रिकेट में छोटे मोटे मैच के रुपए मिल जाते थे। थोड़ा अच्छा खेलने लगा, रेलवे में टीटी लगा, टीटी लगा रेलवे में। अच्छा क्रिकेट खेल के, सुनो, शक्ल वही, क्रिकेट खेलने की कलाकारी वही, पर प्लेटफॉर्म कहां तक था? रणजी ट्रॉफी तक। रणजी ट्रॉफी खेला, सिर्फ रेलवे में क्या बना? टीटी बना। उसी महेंद्र सिंह धोनी को जिस दिन इंडियन टीम में खेलने का मौका मिला, अपने लायक प्लेटफॉर्म मिला, वो टीटी से आज पूरे देश का ब्रांड एम्बेसडर बन गया, पूरे देश का विदेश का सेलिब्रिटी बन गया। जिसकी कीमत 5,000 या 50,000 महीना होगी टीटी की नौकरी में, आज वो 5,000 करोड़ का मालिक बन गया। दोस्तों, धोनी नहीं बदला, क्रिकेट खेलने का तरीका नहीं बदला, सिर्फ प्लेटफॉर्म बदला। मैं क्या लेके आया हूं? मैं क्या लेके आया हूं आपके लिए? मैं क्या लेके आया हूं? बदल दो, बस बदल दो। अरे जीत होगी हार होगी छोड़ो यार, टीम बनेगी नहीं बनेगी छोड़ो, प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं बिकेंगे छोड़ो, कोशिश करके तो देखो, क्या पता जीत तुम्हारी इसी प्लेटफॉर्म पे लिखी हो। अच्छा हार भी गए तो क्या हो गया? जो प्रोडक्ट लोगे खा पी लेना, मजे ले लेना, ताकत आ जाएगी हमारे प्रोडक्ट खाने से। और तुम हार भी गए तो कौन सा भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लगे हुए हो। देखो, हारने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, जैसे थे वैसे रहोगे, पर जीतने में तुम्हारा फायदा ही फायदा। अपना फायदा सोचो दोस्त।